हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति दा। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मेरी मातृभाषा मराठी है, इसलिए मैं इस चैनल पे पिक अ कार्ड टैरो रीडिंग के मराठी में भी वीडियोस करती हूँ। मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, ये आज का हमारा पिक अ कार्ड टॉपिक है। ये मैंने पहले मराठी में किया था, तो आज मैं उसी सेम टॉपिक को हिंदी में करूँगी, लेकिन ये कम्प्लीटली नया वीडियो होगा। और आगे जाके भी जो भी वीडियोस मैं मराठी में करूँगी, मैं उसी टॉपिक को लेकर अलग से नया वीडियो हिंदी भाषा में भी ज़रूर करूँगी। आज का हमारा रीडिंग टाइमलेस है। आपको जब कभी ये वीडियो देखने का मौका मिलेगा तो वही सही समय होगा आपके लिए। एक डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें जो मैसेज आपको रेजोनेट नहीं करता है, आपको समझना है कि वो मैसेज आपके लिए नहीं है। आपको स्क्रीन पर 4 स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक स्टोन आपको सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्टेड स्टोन का रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरा स्टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है रोज़ कॉर्ड्स। दिस इज स्टोन नंबर 1। ये है ग्रीन एवेंचुरिन। ये है स्टोन नंबर 2। ये है सनस्टोन। ये है स्टोन नंबर 3। ये है मून स्टोन। ये है स्टोन नंबर 4। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके आपको इसमें से एक स्टोन आपके लिए सिलेक्ट करना है। आई होप आपने खुद के लिए एक स्टोन सिलेक्ट किया है। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। जिन्होंने स्टोन नंबर 1 रोज़ कॉर्ड्स चूज़ किया था, सिलेक्ट किया था, देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. Ten of Swords, Death, 4 of Wands, Page of Wands and High Priestess. जिन्होंने रोज़ कॉर्ड्स सिलेक्ट किया था उनके लिए ये कार्ड्स आए हैं। तो पहले देखते हैं कि आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी विश क्या है जिससे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपकी डिज़ायर के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स ये जो कार्ड है ये आपके स्ट्रगल को दिखाता है। शायद बहुत दिनों से आप स्ट्रगल्स कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पे हो सकता है, वो आपके करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। तो दिस कार्ड इज शोइंग दैट यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर टायर्ड। आप सॉल्यूशंस नहीं निकाल पा रहे हो, या आपको उसमें से आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इवन इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड, एनर्जी बहुत
हेवी है, बहुत ही ग्लूमी और डार्क एनर्जी इस कार्ड में दिखाई गई है। तो एक निगेटिविटी में अभी शायद आप जा रहे हैं और एक्चुअली आप थक गए हो स्ट्रगल करते करते। आगे का कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, आपके प्लानिंग के अनुसार शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये कार्ड अभी आपकी करंट सिचुएशन दिखाता है। आप इससे ज़्यादा और स्ट्रगल नहीं कर सकते। आपने अपनी टेनेसिटी, अपना पेशेंस, सब कुछ मैक्सिमम लेवल तक यूज़ किया है। तो अभी आपकी डिज़ायर ये है कि ये जो हेवी एनर्जी है, ये जो एक डार्क पीरियड आप शायद देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो उससे अभी आपको छुटकारा चाहिए। आपको इस फेज़ को एंड करना है। तो यही आपकी डिज़ायर है और इस डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेथ। तो अगर मैं 10 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड और डेथ का कार्ड, इन दोनों का अगर मैं एक साथ रीडिंग में ले लूँ तो ये दोनों कार्ड एक दूसरे से रिलेट होते हैं। डेथ का कार्ड यही बताता है कि जो भी निगेटिव फेज़ है आपकी, वो अभी ख़त्म होने को आ रही है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, यू आर फीलिंग टायर्ड, तो ये जो निगेटिव फेज़ है ये अभी ख़त्म होने को आ रही हैं। सो डोंट वरी, ये ख़त्म हो जाएगी और एक नई फेज़ शुरू होगी। क्योंकि डेथ का कार्ड जो है ना, ये रीबर्थ दिखाता है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। सो होपफुली ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया है तो एक नया चेंज आने वाला है और निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएंगे। डेथ का कार्ड यही सजेस्ट करता है। शायद आपको कुछ नए सॉल्यूशंस मिलेंगे, शायद आप कुछ नई चॉइसेस को एक्सप्लोर कर पाओगे आने वाले समय में, और धीरे धीरे ये फेज़ फेड आउट हो जाएगी और एक नई ब्राइट फेज़ आपके लाइफ में आने वाली है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आपके सामने आएंगे, कुछ नए चॉइसेस आपको करने पड़ेंगे और एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में ज़रूर आने वाला है। ये डेथ का कार्ड हमें यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स इज़ बेसिकली अबाउट सेलिब्रेशन। तो अभी तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो शायद आप प्रिफर नहीं करेंगे कि आप घर में कुछ पार्टी करें या कुछ, लेकिन फिर भी आपके करीबी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। अगर वो आपके वेल विशर्स हैं तो आप उनके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वो शायद आपको कुछ अच्छे सॉल्यूशंस दे दे, कुछ अच्छे ऑप्शंस सजेस्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सोशलाइज होना है, कुछ नहीं तो एक स्मॉल गेट टुगेदर आप अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके मूड को भी वो अपलिफ्ट करेगा। बर्थडेज, एनिवर्सरीज़, कुछ ना कुछ तो ओकेजन्स होंगे ही, तो अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा सोशलाइज हो जाइए, छोटे ग्रुप के साथ कुछ सेलिब्रेशन कीजिए, पार्टी कीजिए, जिससे कि आप इस डार्क ग्लूमी एनर्जी से बाहर आ सकें। पेज ऑफ वैंड्स ये कार्ड आया है आपके लिए। ये क्रिएटिविटी, पैशन का कार्ड है, एक फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, वो शायद आपकी इस डार्क एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो अभी आप इतने एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो कुछ एक नई क्रिएटिव आइडिया आपको मिल जाए तो उससे आपको हेल्प हो सकती है। तो पेज ऑफ वैंड ये कार्ड बेसिकली एक नई आइडिया, सम क्रिएटिविटी और वर्किंग विथ योर पैशन और थिंकिंग ऑफ सम न्यू आइडियाज़, शेयरिंग योर आइडियाज़ विथ योर फ्रेंड्स, इन सब को दिखाता है। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टैरो यहाँ पे आपको दे रहा है।
पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखा रहा है, जिससे कि आप अपने इस डार्क और निगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सके। लास्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस इज अबाउट इनर इमोशंस, इट इज़ अबाउट योर इंट्यूशंस। ये आपके लिए एक मैसेज है आपके हायर सेल्फ से या इस यूनिवर्स से कि अपने गट फीलिंग्स पे आपको भरोसा रखना है, अपने इंट्यूशंस को आपको फॉलो करना है। कभी कभी जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं या किसी इशू को फेस कर रहे होते हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस इशू के साथ, तो हमारे इनर इमोशंस की तरफ, हमारी इंट्यूशन की तरफ अपना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इमोशनल लेवल पे हम बहुत वीक फील करते हैं। तो आपको ये सजेशन है यहाँ पे, आपको यूनिवर्स से ये एक एडवाइस हम इसे कह सकते हैं कि अपने इनर फीलिंग्स को, अपने इनर इमोशंस को आपको सुनना है, अपने इंट्यूशन को आपको सुनना है। और ये जो गट फीलिंग है, आपका इंट्यूशन है, ये भी आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हेल्प ज़रूर करेगी। सो डोंट वरी। बेसिकली डेथ का कार्ड आया है जो हमें बताता है कि एक निगेटिव फेज़ का एंड होने वाला है और नियर फ्यूचर में बहुत सी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है। आगे जाके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशंस, अपने गट फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो गट फीलिंग है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा, वो आपको एक नई डायरेक्शन देगा, वो आपके थॉट प्रोसेस को एक पॉजिटिविटी ज़रूर देगा। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जिन्होंने ग्रीन एवेंचरिन स्टोन सिलेक्ट किया था उनके लिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, King of Swords, the World, Strength, Knight of Wands, Seven of Cups. Oh my God, look at these cards. I feel you are a warrior. और मोर ओवर मुझे ये करियर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ आया है, नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स। ये पूरे कार्ड्स जो है ना, एक वॉरियर स्पिरिट यहाँ पे दिखा रहा है, करियर के चॉइसेस यहाँ पे दिखा रहा है। सो ये जिन्होंने ग्रीन एवेंचरिन स्टोन सिलेक्ट किया था उनके लिए मुझे ये करियर से रिलेटेड रीडिंग ज़्यादा लग रहा है, या पर्सनल लेवल पे भी आप एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, ये सब इस कार्ड से मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये जो कार्ड है, ये आपकी करंट डिज़ायर बताता है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स आप डेवलप करने की प्रोसेस में शायद हो अभी, जिससे कि आपके करियर में आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, अच्छी पोजीशन मिल जाए,
आई कैन सी यू आर वेरी फोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन, और आपके माइंड में गोल्स जो है वो बहुत ही क्लियरली आपने सेट कर रखे हैं, एंड उस फोकस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जो अनवांटेड चीज़ें हैं आप उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी मेन डिज़ायर है। प्रोफेशनल स्किल्स आप एक्वायर करना चाहते हैं। द वर्ल्ड ये कार्ड आया है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। ये बताता है कि आपके जो एफर्ट्स है, आपका जो स्ट्रगल है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी आपको मिलने वाले हैं। वर्ल्ड ये कार्ड एक कंप्लीटनेस दिखाता है। खुद को आपने बहुत ही अच्छी तरह से इवॉल्व किया है। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये आपकी इन शॉर्ट एक सक्सेस स्टोरी दिखाता है यहाँ पे। तो आपकी जो अभी डिज़ायर है कि एक अच्छी पोजीशन चाहिए, एक अच्छी पोस्ट चाहिए आपको अपने करियर में, आपको अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना है, तो ये नियर फ्यूचर में पॉजिटिवली होता हुआ आप देखेंगे। द स्ट्रेंथ ये कार्ड आया है। ये कार्ड आपको बताता है कि प्रोफेशनल लेवल पे अपने करियर में अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए अपने स्ट्रेंथ का आपको इस्तेमाल करना है। अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को आपको पहचानना है। यू आर अ वॉरियर, आप बहुत ही करेजियस काइंड ऑफ पर्सन हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वैंड्स आया है। ये सभी कार्ड्स जो है ना, ये फियरलेस एटीट्यूड दिखाते हैं। आई कैन सेंस दैट यू आर वेरी एक्टिव काइंड ऑफ पर्सन, यू आर वेरी करेजियस। आप चैलेंजेस को फेस करने से डरते नहीं हैं, आप प्रॉब्लम्स को फेस करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं, एंड यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। नाइट ऑफ वैंड्स ये कार्ड आया है, ये आपको एक एडवाइस देता है। यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज आपके बिहेवियर में मुझे थोड़ा एग्रेशन भी दिखता है। तो उस एग्रेशन को भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। अपना एग्रेशन आप सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जल्दबाजी से डिसीजंस लेंगे और इम्पेशेंट रहेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो आपके करियर के ग्रोथ में रुकावट ला सकता है। पेशेंटली हर एक डिसीजन को आपको लेना है। किसी भी चॉइस के ऊपर आपको उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूरी तरह से एनालाइज करके आपको आगे बढ़ना है। तो नाइट ऑफ वैंड्स ये कार्ड बेसिकली आपको एक एडवाइस देता है। एग्रेशन थोड़ा लिमिट में दिखाइए, इम्पेशेंट नहीं होना है आपको। सेवन ऑफ कप्स ये कार्ड है, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। ये कार्ड आपको बताता है कि डोंट थिंक अबाउट टू मेनी ऑप्शंस। आगे जाके फ्यूचर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में ना सोचें। 2 से 3 तक आप ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, और फिर हम सही ऑप्शन के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अपने ऑप्शंस लिमिटेड रखिए, अपने फ्यूचर प्लान्स आप ग्राउंडेड रखिए, क्लोज टू रियलिटी रखिए। सो ये था आपके लिए रीडिंग। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जिन्होंने सनस्टोन सिलेक्ट किया था वो है ग्रुप नंबर 3। उनके लिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं।
एस ऑफ व्हील्स या एस ऑफ पेंटेकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। जिन्होंने सनस्टोन सिलेक्ट किया है उनके लिए ये कार्ड्स आए हैं। आउट ऑफ 5 कार्ड्स देर आर 3 कार्ड्स जो कप्स के कार्ड्स आए हैं। सो ये ज़्यादा इमोशंस से रिलेटेड रीडिंग होगा आपके लिए। एस ऑफ व्हील्स ये कार्ड आया है, ये कार्ड आपकी डिज़ायर बताता है। एस ऑफ व्हील्स ये कार्ड जो है ये मटेरियलिस्टिक गेन दिखाता है, ये एक स्टेबिलिटी दिखाता है। तो आपकी डिज़ायर अभी शायद यही है कि आप मॉनिटरी लेवल पे थोड़ा ज़्यादा गेन पाना चाहते हो, प्रॉफिट पाना चाहते हो शायद अपने बिजनेस में, या मॉनिटरी लेवल पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो एस ऑफ व्हील्स ये कार्ड आपकी डिज़ायर का कार्ड है। तो अभी आपका कंसंट्रेशन आपके बिजनेस के ऊपर, आपके करियर के ऊपर है, जिससे कि आप एक अच्छा फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, कुछ बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट चाहते हैं। तो ये आपका डिज़ायर का कार्ड है। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड आपको बताता है कि आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कितनी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये एक फैमिली के सपोर्ट का कार्ड है। तो आपको अपने फैमिली से, आपको अपने पार्टनर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में अच्छा बैलेंस मेंटेन रहेगा, हार्मनी मेंटेन रहेगी। तो जितना आप अच्छी हार्मनी अपने रिलेशनशिप में आप मेंटेन कर पाएंगे, अपने फैमिली के साथ आप जितना खुश रह पाएंगे, उतना आप अपने करियर पे भी पॉजिटिवली कंसंट्रेट कर पाएंगे। और ये जो आप एक मटेरियलिस्टिक गेन चाहते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसे लाने के लिए आपको आपके फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड बताता है कि आपको इमोशनल लेवल पे मैच्योरली एक्ट करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। शायद आप इमोशनल पर्सन हो, छोटी छोटी चीज़ों से शायद आप डिस्टर्ब हो जाते हो। अगर आपने अपने लाइफ में कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, तो आप डिस्टर्ब जल्दी हो जाते हो। इमोशनल लेवल पे आपको खुद में स्टेबिलिटी लानी होगी, आपको इमोशनल लेवल पे खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड है, ये कार्ड लैक ऑफ पॉजिटिविटी दिखाता है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ भी चैलेंज या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े, तो आपकी एक टेंडेंसी है कि आप डिस्करेज हो जाते हो। इसके ऊपर आपको वर्क करना है, इसके ऊपर आपको काम करना है। तो ये एक एडवाइस है टैरो का आपको, कि कितने भी चैलेंजेस, कितने भी प्रॉब्लम्स आपके इस जर्नी में आपको फेस करना पड़े, आपको डिस्करेज नहीं होना है। अगर आपने कुछ प्रॉब्लम फेस किया तो आपकी टेंडेंसी निगेटिव चीज़ों की तरफ देखने की ज़्यादा है और आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो 4 ऑफ कप्स ये कार्ड आपका सॉर्ट ऑफ एक वीकनेस दिखाता है कि इमोशनली आप थोड़े वीक हो। इमोशनल लेवल पे आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम से डिस्करेज आपको नहीं होना है, उस प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं है। उन प्रॉब्लम्स को देखकर आपको ये नहीं समझना है कि सिर्फ निगेटिव और निगेटिव चीज़ें ही आपके लाइफ में होती है और कुछ अच्छा आपके साथ होता नहीं है। ये एक टेंडेंसी, ये एक थिंकिंग पैटर्न हुआ है आपका, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड
कुछ इसी तरह का है। ये आपको एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप अपने गोल को सेट करते हैं, अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाहते हैं, तो किसी भी चैलेंज से, किसी भी निगेटिव चीज़ से आपको डिस्करेज नहीं होना है। ये एक पेन दिखाता है, ये एक हार्ट ब्रेक दिखाता है कार्ड। तो शायद आप का हौसला जल्दी टूट जाता है, आप जल्दी हार मान लेते हो, तो ये आपको नहीं करना है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड हार्ट ब्रेक दिखाता है, तो ये एक निगेटिव कार्ड है। 4 ऑफ कप्स ये भी एक सॉर्ट ऑफ निगेटिव कार्ड ही है। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके पार्टनर आपको अच्छा सपोर्ट देंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, ये सभी आपकी स्ट्रेंथ है। तो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते टाइम आपको डिस्करेज नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है, हार नहीं माननी है, और निगेटिव चीज़ों के ऊपर आपको फोकस नहीं रखना है। लैक ऑफ इंथुजियाज़म भी दिखाता है 4 ऑफ कप्स ये कार्ड, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता है ना, तो आप उस गलत चीज़ को ही पकड़ के बैठते हो, आप सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश शायद नहीं करते हैं। तो आपको ये एक एडवाइस है कि निगेटिविटी से आपको दूर रहना है, छोटी छोटी चीज़ों से आपको नाराज़ नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी, क्योंकि एस ऑफ व्हील्स ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये आपके डिज़ायर का कार्ड आया है, लेकिन ये रीडिंग में आया है, इसका मतलब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो फाइनेंशियल गेन, वो मटेरियलिस्टिक गेन, वो सभी आपके फ्यूचर में हैं। अगर आप इस जर्नी को, स्ट्रगल को अगर आप पॉजिटिवली लेंगे, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये था आपके लिए रीडिंग। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो देयर, जिन्होंने मून स्टोन सिलेक्ट किया था, दैट इज़ ग्रुप नंबर 4, उनके लिए देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। The Devil, Ace of Wands, Knight of Cups, The Fool and The Star। ग्रुप नंबर 4 जिन्होंने मून स्टोन सिलेक्ट किया था, उनके लिए ये कार्ड्स आए हैं। द डेविल ये जो कार्ड है, ये आपकी डिज़ायर को दिखाता है, जिसे आपको मैनिफेस्ट करना है, जिसे आपको रियलिटी में लेके आना है। ये कार्ड से मुझे एक ऐसा सेंस आया है कि शायद आप अभी किसी एक निगेटिव फीलिंग में ट्रैप्ड हो, शायद आपके निगेटिव साइड ने आपको ओवर पावर किया है। आप अपनी जो पर्सनैलिटी की शैडो साइड, निगेटिव साइड जिसे बोलते हैं, डार्क साइड जिसे बोलते हैं, वो आपके पर्सनैलिटी पे ओवर पावर हुई है। एक तो एडिक्शन दिखाता है या निगेटिव फीलिंग्स दिखाता है। डेविल का कार्ड जब रीडिंग में आता है, एडिक्शन की बात करें तो वो किसी भी एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, बेटिंग, गैम्बलिंग करने का एडिक्शन हो सकता है। जो इंसान स्मोक करता है उसे पता होता है कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड, फिर भी वो आदत वो छुड़ा नहीं पाता है। डेविल का कार्ड ये बताता है कि कोई आपको गलत आदत भी हो सकती है,
या किसी निगेटिव माइंड सेट में भी आप हो सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि किसी चीज़ से एडिक्टेड नहीं हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग, गैमलिंग, इससे तो आप बहुत ही दूर रहते हैं। तो फिर डेविल कार्ड यहाँ पे क्या दिखाता है आपके लाइफ में? तो ये दिखाता है कि शायद आप निगेटिव थॉट्स में ज़्यादा हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो या फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो। तो ये निगेटिव फीलिंग्स है और इसका इम्पैक्ट आप पे अभी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब निगेटिव इमोशंस, निगेटिव हैबिट्स, इनसे आप छुटकारा पाना चाहते हो, इस निगेटिविटी से आप बाहर आना चाहते हो और यही आपकी करंट डिज़ायर है, ये द डेविल का कार्ड बताता है। अब आगे के कार्ड्स ये भी बताते हैं कि हाउ टू वर्क ऑन दिस, हाउ टू गेट आउट ऑफ निगेटिव इमोशंस, निगेटिव फीलिंग्स, निगेटिव हैबिट्स। तो एस ऑफ वैंड्स ये कार्ड है। ये कार्ड एक नई शुरुआत बताता है, ये कार्ड एक फ्रेशनेस दिखाता है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ये कार्ड लेके जाएगा। एस ऑफ वैंड्स ये कार्ड बताता है कि यू हैव टू पे अटेंशन टू योर पैशन। आप अगर कुछ क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक हो, तो अपने पैशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए हेल्प करेगा। किसी नई आइडियाज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। अपने करियर में कुछ इनोवेटिव चीज़ें लाने की कोशिश कीजिए, इससे आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे अपने लाइफ में। अगर आप किसी एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हो, तब भी ये नई क्रिएटिविटी, कुछ नई इनोवेटिव आइडियाज़ आपको हेल्प करेगी कि कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। एस ऑफ वैंड्स ये एक ब्राइट नया बिगिनिंग दिखाता है। तो ये कार्ड आपके रीडिंग में आया है तो ये पॉसिबिलिटी आपको दिखाता है कि उस निगेटिव इमोशंस, निगेटिव हैबिट्स से आप खुद को फ्री श्योरली कर पाएंगे। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड यही बताता है, डू समथिंग क्रिएटिव, जो कि आपको एक इमोशनल लेवल पे हैप्पीनेस देगा। क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, ये आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ कार्ड है। सो अपने पैशन के ऊपर काम कीजिए। अगर आपकी कुछ एक हॉबी है तो उसे डेवलप करने की सोचिए, उसे और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोचिए। कुछ आर्टिस्टिक काम कीजिए, कुछ क्रिएटिव काम कीजिए जो आपको अपने निगेटिव हैबिट्स से दूर रखने के लिए सपोर्ट करेगा। द फूल ये कार्ड आपके लिए आया है जो एक नई बिगिनिंग दिखाता है। तो एक नई बिगिनिंग, नई अपॉर्चुनिटी, नई जर्नी और एक पॉजिटिव जर्नी, ये दिखाने के लिए एस ऑफ वैंड्स एंड फूल ये दोनों कार्ड आपके रीडिंग में आए हैं। सो दिस इज़ अ गुड ओमेन एक्चुअली। आप अपने निगेटिव इमोशंस, निगेटिव फीलिंग्स को दूर कर सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं और एक नई पॉजिटिविटी अपने लाइफ में ला सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स कार्ड और द फूल ये कार्ड इवन एक पोटेंशियल दिखाता है आप में कि कुछ क्रिएटिव करने की, कुछ आर्टिस्टिक करने की आपकी एबिलिटी दिखाता है। तो खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आप अभी बहुत ही निगेटिव इमोशंस के साथ जी रहे हैं तो यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट एबिलिटी टू क्रिएट पॉजिटिविटी, टू क्रिएट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, टू क्रिएट न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये एक निगेटिव कार्ड आया है, लेकिन ये बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं ना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। द स्टार ये कार्ड आया है, लास्ट का कार्ड है। ये आपको एक मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, एक एडवाइस है यूनिवर्स का आपके लिए और एक पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लानी है। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू शाइन ब्राइट लाइक अ स्टार। और जितना भी अभी डार्कनेस आपके लाइफ में हो, जितनी भी निगेटिविटी आपके लाइफ में हो, आप
में वो कैपेसिटी है, आप में वो एबिलिटी है कि आप इससे खुद को बाहर निकालेंगे। द स्टार ये कार्ड सेल्फ लव को भी दिखाता है, तो खुद से प्यार कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, निगेटिव इमोशंस के ऊपर काम कीजिए। किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके निगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए। आप खुद के लिए एक पॉजिटिव जर्नी क्रिएट कर पाएंगे अपने लाइफ में। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।